तो हेलो गाइस, वेलकम है आज के मेरे छोटे से ब्लॉग में। और आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, सभी ध्यान रखिए। और देखिए, सभी लोग कहते हैं कि घर में जब जो लेडीज़ रहती हैं तो उनके पास क्या काम होता है, फटाफट बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया और फ्री हो गए। और देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि हम लोगों को सारा काम करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, तब भी किचन का काम नहीं निपटता है। क्योंकि बर्तन वगैरह धोने के बाद हमें उनको सारे धो धा के फिर सुखा पता के फिर लगाने भी पड़ते हैं। क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो बच्चों को ना कोई चीज़ मिलेगी ना, ना चम्मच मिलेगी, ना कटोरी मिलेगी, ना गिलास मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें इनको ना सारा टोकरा खाली भी करना पड़ता है। और देखिए, मैंने ये मतलब आपको दिखाई है कि वीडियो ये तो बहुत बड़ी बन जाती है, तो मैंने थोड़ा कट कट करके स्पीड करके फिर आपको दिखाइए कि हमें कैसे संभालना पड़ता है। मतलब किचन कितना साफ़ करने के बाद भी एकदम क्लीन नहीं होता है। और मैं साथ के साथ सारे बर्तन लगा देती हूँ। कोई भी डब्बा कंटेनर खाली होता है, जैसे मेरा नमक का हो गया तो मैंने नमक खाली कर दिया। जैसे मेरा आज घी ख़त्म हो गया तो मैंने घी का कंटेनर धो धा के रख दिया। और मेरे चाय पत्ती चीनी का है, जैसे कुछ भी है तो मैं इनको सबको साथ के साथ धो के और फिर इनको रखती हूँ। और सारे बर्तनों को मतलब लगाना पड़ता है। तब हमें फिर दोबारा दिन दिन में लंच की तैयारी करनी होती है। उससे पहले सारी चीज़ें हमें ठीक ठाक अपनी अपनी जगह में लगानी होती है। अगर जगह में नहीं लगाएंगे तो गाइस, हम तो मतलब बिल्कुल ही कुछ वही नहीं कर पाएंगे और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और मैंने ये इधर घी भी रख दिया था निकालने के लिए, मलाई भी रख दी थी कि मलाई भी बनाऊंगी। और साथ के साथ फिर मेरा बस यही चलता रहता है, काम ये करना है वो करना है। तो देखिए गाइस, अब मेरी यहाँ पे खिचड़ी बनाने की भी तैयारी होगी। और थोड़ा बहुत समेट तो गया है, साफ़ हो ही गया है। नहीं होगा तो बच्चों को कुछ मिलता ही नहीं है और करना ही पड़ता है। और मेरा बस दिखाने का मतलब यही है कि हाउसवाइफ के लिए तो कभी भी घर में पूरे दिन अगर लग जाए तो काम निकलता ही रहता है, कभी भी काम ख़त्म ही नहीं होता है। और ये देखिए, मेरा घी का जार है, ये मेरा कांच वाला है। तो मैं इसको भी तब तक सुखा के रख दूँगी जब तक मेरा घी बनेगा। क्योंकि घी भी, ये देखिए, ये रही मेरी मलाई। इस बार थोड़ा कम ही थी क्योंकि मेरे बेटे को ना बाहर का घी पसंद ही नहीं आता है। उसे मेरे हाथ के जो मैं बनाती हूँ मलाई, उसी का ही घी पसंद आता है। तो मुझे वो ही बना के रखना है। सुबह लंच में रोटियों में भी तो लगाना होता है ना घी। और ये बेटे का जिम का सिपर है, तो ये भी धो के रखना होता है। बच्चे तो ला के ऐसे पटक देते हैं जगह जगह चीज़ें, तो मुझे पूरा करना पड़ता है। फिर इसको सुखा के क्लीन करके रखना है क्योंकि सुबह उसे चाहिए होगा। तो सुबह उसकी जगह मैं रख दूँगी, जिससे वो जब सुबह जिम जाए तो उसे बहुत ही ईजिली से सामान मिल जाए। क्योंकि बच्चों को मिलता ही नहीं है। एक ही दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो बेटे को छोटी वाली मिक्सी नहीं मिली। और इधर मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने खिचड़ी बनाई अपने लिए और बेटी के लिए। और फटाफट से तैयारी कर ली, जिससे कि फिर बाद में दिक्कत ना होए। और फिर मैं, आपको पता है कि जैसे कि मैं 2 से 3 बजे लाइव आती हूँ तो उससे पहले ही मुझे सारा काम निपटाना पड़ता है। और ये मेरा काम है, सारा काम होने के बाद का काम फिर दोबारा काम है ये मेरा। और जैसे मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो फिर मैं चाय पत्ती वगैरह डाल लेती हूँ। जैसे कि अब सुबह के टाइम होती है तो सुबह सुबह तो लेट होता है ना, तो सुबह सुबह सारा ये अभी करके रख लूँगी तो सुबह मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फटाफट से जो भी चीज़ खाली लगती है तो मैं इसको दिन में ही सारी चीज़ें भर के रख लेती हूँ, जिससे कि बाद में दिक्कत ना होए सुबह सुबह। क्योंकि सुबह हम यही काम करेंगे तो सुबह हम लेट हो जाएंगे बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाने के लिए, और बच्चों को तो जाना ही होता है। तो मैं सारी चीज़ें ऐसे सामने रख लेती हूँ जिससे कि मुझे सुबह ईजिली से सारी चीज़ें मिल जाए तरीके से। फिर उसके बाद मैंने, देखो मेरा नमक भी खाली हो गया था तो फिर मुझे नमक भी भरना पड़ा। क्योंकि सुबह यही सारा काम मैं करती रह जाऊँगी तो मैं सुबह फिर लंच ही नहीं बना पाऊँगी। इसलिए फटाफट फटाफट सारे ये मैंने धो दिए थे, खाली हो गए थे तो मैंने धो के रख दिए थे। तो सुखा उका के फिर कपड़े से पोंछ ओंछ के फिर मैंने खाली किया है सारा कुछ। तो देखिए गाइस, ऐसे ही होता है हाउसवाइफ के टाइम, सुबह से शाम तक मतलब लगे रहो तो पता नहीं चलता। और अब मैं खिचड़ी बनाती हूँ, खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि खिचड़ी भी तो बनाना ज़रूरी है।
खिचड़ी नहीं बनाएंगे तो खाना भी ज़रूरी है, चाहे जितना भी होगा तो खाना तो है ही। तो मैं खिचड़ी के लिए यहाँ पे काट लूँगी प्याज और एक आलू, क्योंकि मेरी बेटी को तो खिचड़ी भी आलू बिना आलू की अच्छी नहीं लगती है। तो फटाफट से आलू वगैरह छिल के प्याज काट के और अच्छे से तड़का लगा के ही खिचड़ी बनाऊँगी, नहीं तो वो खाएगी नहीं। वो तो खाने में वैसे भी बहुत नखरे करती है और दाल वगैरह उसे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, उसे ज़्यादा पसंद सिर्फ कढ़ी आती है। तो भाई देखो, कढ़ी तो रोज़ रोज़ हम बना ही नहीं सकते ना, ऐसे तो कोई चीज़ भाई कौन खा पाएगा ना ऐसे कोई चीज़। तो इसलिए मैं अब उसकी पसंदीदा खिचड़ी बना रही हूँ। तो उसमें आलू प्याज वगैरह डाल के अच्छे से छौंक के तभी बनाऊँगी मैं। अच्छे से जीरा वगैरह सब डाल के, लहसुन वगैरह सब डालती हूँ मैं। मतलब मरीजों वाली खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी का नाम है, पर खिचड़ी अच्छे से बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे प्याज भी छिल दिया है मैंने फटाफट से, जिससे कि बन जाए। और देखिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल कितनी सफाई से क्लीन कर दिया है, क्योंकि अभी सब अपनी अपनी जगह में चीज़ें रहेंगी तो सुबह के टाइम मिलने में बहुत आसान रहेगा। और टाइम तो हो ही जाता है, मगर मेरे को ज़्यादा टेंशन सुबह की ही रहती है, बस यही है। और ये 2-3 चीज़ें छोड़ दी, जैसे मैंने मलाई, घी का जार और कढ़ाई। तो इस कढ़ाई में मैं घी को मलाई को बनाऊंगी। और मलाई मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, करछी की मदद से। मैं ज़्यादा लतड़ पतड़ मुझे अच्छा नहीं लगता, कि जैसे लोग वो राई होती है ना, राई डंडे वाली जो, उससे हिलाते हैं, मैं उससे नहीं बनाती, मैं करछी से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी खिचड़ी भी बनने लग गई है, इधर मैं तैयारी करने लग गई थी ना। तो देखिए ऐसे मैं मसाला बना के फिर खिचड़ी बनाती हूँ। और देखिए ऐसे आप भी लोग बनाइए, खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी। और ऐसे ही बनाइए तो बच्चे खा लेंगे। तो मैंने ये दाल वगैरह आलू काट के सब भिगो के एक साथ रख लिया था, जिससे कि जल्दी से हो जाए। फिर भी देखो मेरा काम बढ़ जाता है। मैं तेल की बोतल जो होती है वो साफ़ कर रही थी, तो मेरा तेल गिर गया था। अच्छा हुआ सिंक पे ही गिरा, वो तो बाहर नहीं गिरा। तो ऐसे होता जल्दबाजी में। और देखिए नीचे का है मेरा, जो मैंने अभी, हमारे लकड़ी का काम नहीं हुआ है किचन में, और मुझे यहाँ नीचे रोज़ साफ़ करना पड़ता है, और बहुत ही अच्छे से कपड़े से फिर पोछे से। और देखिए इधर मेरी खिचड़ी भी बन चुकी है और मैं बेटी को देने जा रही हूँ। अब वो खिचड़ी खाएगी, उसका टाइम हो गया है। और साथ में मैं भी ले लेती हूँ खिचड़ी। तो चलिए आ जाइए, हमें साथ खिचड़ी खाइए। और खिचड़ी अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं खिचड़ी कैसी बनी है। तो गाइस बताइएगा। खिचड़ी मेरी यम्मी सी बनी है, आप लोग भी ट्राई करिएगा ज़रूर। मलाई मैं ऐसे बनाती हूँ, देखिए मैंने कहा था जैसे मैं करछी की मदद से, तो ऐसे बना रही हूँ। और मेरे को सारी वीडियो ओवरवाइज़ करनी पड़ी, क्योंकि पड़ोस में गाना चल रहा था और गाने से कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे सारी अपनी आवाज़ ओवरवाइज़ करनी पड़ी। और देखिए घी अब मेरा मलाई हो गई है, मैंने पकाने रख दिया है मलाई को, तो घी भी बन के मेरा तैयार हो जाएगा। देखिए हो गया ना। और इसके साथ मैं आज अब बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ा मार्केट गई थी, और जो ये दीवार पे मेरी हैंगिंग दिख रही है, जो ये सीनरी सी जो अच्छी लग रही है, तो लाइव में बहुत लोगों को पसंद आई थी कि हमें इसका लिंक भेजो, लिंक भेजो। तो मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ये लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग डिजिट कर लीजिएगा। मैंने ये मीशो से लिया था। तो अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस कमेंट में बताइए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बस आज की वीडियो में यही एंड करूँगी, छोटी सी है, तो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। बाय बाय।